गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस 11 बज चुके हैं और मेरा सारा घर का काम हो गया है। कपड़े भी धो लिए हैं और सारा काम हो गया है। सफाई वफाई सब कर लिया मैंने गाइस। बस अब हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। ये देखिए गाइस, सारे कपड़े वपड़े सब धुल गए, पूरा घर साफ़ हो गया एकदम बढ़िया से। सब पूरा किचन विचन सब कर दिया। और बस अब गाइस ब्रेकफास्ट मैंने आज जल्दी कर लिया था। आज मैंने जल्दी कर लिया था गाइस सुबह, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती हूँ और सुबह मेरा 10 साढ़े 10 तक ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाता है घर का ना पूरा। मैं कर लेती हूँ गाइस, 10 साढ़े 10 तक नहाना वगैरह सब हो जाता है। कभी हो जाए कि लेट हो गया तो हो गया, नहीं तो 10 साढ़े 10 तक ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस भी जाते हैं और सारा काम मेरा हो जाता है पूरा घर का। बस अब मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और टी तो मैं लेती नहीं हूँ सुबह, मतलब मॉर्निंग में टी नहीं लेती गाइस मैं। तो मैं अपना क्या कहते हैं, बस अब लंच करूँगी गाइस सीधा। और आज मुझे थोड़ा जल्दी भूख लग रही है, क्योंकि रात को मैंने ऐसे ही बस थोड़ा बहुत ही खाया था, ज़्यादा नहीं। तो मेरे को भूख लग रही है जल्दी, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया। मैं वही कह रही थी, इतनी देर से सोच रही हूँ कि यार मुझे आज भूख जल्दी क्यों लग रही है, क्योंकि मैं 2-2:30 बजे लंच करती हूँ। मैं कह रही हूँ यार इतनी जल्दी क्यों भूख लग रही है मुझे। मैंने आज ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया था और हल्का करा था। मैंने सिर्फ एक बनाना खाया था बस, और मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं तो आगे मैं दूध ले लेती हूँ साथ में, बट आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। तो इसलिए भी मुझे शायद हो सकता है भूख लग रही हो। और मैं डर रही थी गाइस कि मैंने कपड़े धोए थे, और कपड़े धो रही थी तो मैं डर रही थी कि यार बारिश का मौसम हो रहा है। और वैसे भी बताया था मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कि पूरी रात, मतलब रात को 12-1 बजे तक हवा अच्छी चल रही थी, बहुत ठंडी। तो मैं डर रही थी गाइस कि कहीं बारिश ना आ जाए और मेरे कपड़े, इतनी मेहनत कपड़ों में लगती है और मेरे कपड़े गीले हो गए तो भैया फिर मुश्किल है, और इतने सारे कपड़े धोए अंदर डालने की दिक्कत। तो इसीलिए मैंने कहा यार भगवान जी बारिश मत भेजना, बस हवा चलती रहे, कोई बात नहीं, मौसम ठीक रहे। बट भगवान जी ने मेरी सुन ली। हवा चल रही है और साथ साथ धूप भी है, तो कपड़े भी सूख जाएंगे और घर का पूरा काम भी हो गया। तो चलो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में गाइस। बाय गाइस, लंच करने लगी हूँ, आ जाओ आप भी लंच कर लो। लंच का टाइम हो गया है और उस टाइम मुझे भूख लग रही थी, बट मैंने कंट्रोल करा कि नहीं अभी थोड़ा रुक के, इतना भी जल्दी क्या खाना, थोड़ा सा रुक जाऊँ, कुछ और हल्का फुल्का खा लेते। क्योंकि बताया था जैसे मैंने पहले भी कि मैंने आज ब्रेकफास्ट जल्दी कर लिया था, तो इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाती हूँ, कोई नहीं कुछ और खा लेती हूँ, फिर एक ही टाइम लंच करूँगी, मतलब अपने टाइम पर ही लंच करूँगी। इसीलिए गाइस ये मेरे अभी शुरुआत है ब्लॉग्स की, तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना अपना गाइस। बंदा सीखते सीखते ही मतलब सब सीख जाता है। शुरू से तो हर किसी को नहीं आता गाइस कि कोई मतलब, हाँ सबको ही एकदम ही ब्लॉगिंग स्टार्ट करते ही यूट्यूबर बन जाते हैं अच्छा खासे उस पर लेवल पे, नहीं गाइस, सब धीरे धीरे सभी सीखते हैं। तो ऐसे ही मैं भी करूँगी गाइस, मैं भी धीरे धीरे सीख जाऊँगी। अगर गाइस अगर थोड़ा आपको लगे कि मेरे अंदर कुछ कमी है, कि मेरी ब्लॉगिंग में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कमी है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं गाइस, कि मैं उस चीज़ को सुधारूँगी। कि मेरे बोलने का या कुछ भी आपको लगे तो गाइस आप मुझे बताना, मैं अपना सुधारूँगी उस चीज़ को। आप मुझे बता सकते हैं यार, आप मेरी फैमिली जैसे हैं गाइस, है ना, आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो आप मुझे बता ही सकते हैं कि हाँ दी आप ये ठीक कर लीजिए, अगर आपका ये सही नहीं है ये ठीक कर लीजिए। तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट्स बॉक्स में गाइज़। आप मुझे बताओगे तो मुझे पता लगेगा और मुझे अच्छा भी लगेगा गाइज़, कि हाँ मुझे आप लोग पसंद कर रहे हो, मेरे ब्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे हैं। और बस धीरे धीरे ऐसे आपका और हमारा कनेक्शन बना रहेगा, स्टार्ट हो जाएगा गाइज़। मैंने बनाया है वाइट लोबिया और छाछ और राइस। हस्बैंड ने अपना कहा था, एक्चुअली क्या है गाइस, रात को पुलाव बनाया था जैसे बताया था मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में। गाइस मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा सो जाऊँ, रेस्ट कर लूँ, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना मैं, तो इसलिए नींद आती है बस, तो थोड़ा रेस्ट हो जाए। और वैसे ही काम वाम कर लिया सारा, सुबह ही ख़त्म हो गया काम वाम।
तब सोच रही थोड़ा रेस्ट हो जाए। अभी 3 बज रहे हैं, 1-2 घंटा सो जाती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे सोने के बाद। जब सो के उठूँगी गाइस तब मिलती हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना हेडेक भी हो रहा है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाओ और फिर बहुत अजीब सा हो जाता है। काम वाम तो जल्दी निपट जाता है कि हाँ भाई काम वाम कर लो, और मैं उठती भी इसीलिए हूँ जल्दी, चलो थोड़ा काम वाम भी रहता है, थोड़ा काम वाम जल्दी हो जाता है। सॉरी गाइस, काम वाम जल्दी निपट जाता है, इसीलिए मैं जल्दी सो भी जाती हूँ और उठ भी जाती हूँ। सोती तो खैर लेट ही हूँ, क्योंकि लेट हो जाता है हस्बैंड का आना। वैसे जल्दी भी आ जाते हैं वो, पर कई बार लेट हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, इसीलिए तो अपना बस सो के उठती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ टी टाइम पे, या देखते हैं सो के उठूँगी फिर मैं मिलती हूँ। और आप लोग भी बताना, आप लोग दोपहर में सोते हो कि नहीं सोते। गाइस मुझे तो नींद आती है दोपहर में, मन करता है सो जाती हूँ, जब थोड़ा काम रहता है तो नहीं सोती, जब टाइम मिलता है तो सो जाती हूँ, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सोना ही सोना है। एक्चुअली क्या है ना गाइस, मैंने ना घर में पार्लर बना रखा है, मुझे पार्लर का काम भी आता है, मेकअप ब्यूटी मतलब ब्यूटी वर्क सब आता है। तो मैंने घर में एक रूम में पार्लर भी बना रखा है, तो जैसे कोई आ गया तो मैं काम कर देती हूँ, कस्टमर्स वगैरह आ जाते हैं जैसे, तो मैं उनका काम भी कर देती हूँ, कोई आता है तो मैं कर देती हूँ। उस दौरान भी थोड़ा सा ये है कि चलो अभी कोई नहीं है तो सो जाओ, रेस्ट कर लो, कोई आया तो उठ गए, नहीं तो सोते रहो। क्या है, काम वाम तो कर ही लिया, सो जाओ अपना रेस्ट करो बस। और बस यही है गाइस। चलो फिर मैं मिलती हूँ आपसे, सो के उठूँगी तब मैं आपसे मिलती हूँ गाइस। ठीक है गाइस, बाय बाय। उठी हूँ और उस टाइम सो गई थी जब मैंने आपको बताया था कि मैं सोने जा रही हूँ। सो गई थी, इतनी अच्छी नींद आई कि पता ही नहीं लगा, मैं 2 घंटे आराम से सो गई। और अब उठी हूँ और अब मैंने बस किचन में, मैं क्या करती हूँ गाइस, जैसे चाय बनाती हूँ ना अपने लिए, तो जो बर्तन दोपहर के या सुबह ब्रेकफास्ट के होते हैं जिसमें लंच वंच बनता है, वो सारे धो लेती हूँ। एक साइड चाय रखती हूँ सिम पे, और एक साइड अपना वो क्या कहते हैं बना लेती हूँ, सॉरी बर्तन धो लेती हूँ। और काम भी ऐसे पूरा एक काम से, मतलब एक साइड चाय और एक साइड बर्तन, दोनों हो जाते हैं मेरे। फिर अपना जब बर्तन धुल गए फटाफट चाय को उबाला दिलवा के और अपना डाल के अंदर ले आती हूँ रूम में। चाय बना के लाई हूँ, अब चाय पीऊँगी गाइस, फिर मैं आपसे मिलती हूँ चाय पीने के बाद डिनर पे। ठीक है, डिनर बनाते हुए या जो भी। और बस अभी तो मैं अपना क्या कहते हैं चाय पी लूँ, क्योंकि जब तक गाइस मैं शाम को चाय, सुबह मैंने छोड़ दी चाय, मैं सुबह भी पीती थी, मैंने सुबह की चाय छोड़ दी, और 2 टाइम पीती थी पहले, सुबह और शाम। अब मैंने सुबह की चाय बंद कर दी, अब मैंने 1 टाइम कर दी है चाय। और क्योंकि मुझे 1 टाइम तो चाहिए, सुबह की छोड़ दी कोई दिक्कत नहीं, सुबह ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने अब मतलब मैं दूध पी लेती हूँ, एक बार दिन में दूध पी लेती हूँ, जब भी पीऊँ तो मैं पी लेती हूँ। और चाय मैंने शाम की कर दी, क्योंकि गाइस शाम की चाय मैं ना पीऊँ ना तो मेरा सिर तो ऐसे फटने को होता है, मतलब सिर भी ना हो, आंखें नहीं खुलती मेरी, चाहे मैं सोऊं दिन में या ना सोऊं, बट गाइस मेरी आंखें नहीं खुलती। तो ये समझ लीजिए, चाहे आप आंखें खोलने के, मैं मतलब शाम की, सुबह की तो मैंने छोड़ दी, कोई बात नहीं, ना भी मिले चलता है, पर शाम की गाइस मुझे चाय चाहिए होती है, इसलिए मैं शाम को चाय पीती ही पीती हूँ ज़रूर। तो मैं आपको मिलती हूँ चाय पीने के बाद, बाय गाइस। मेरी शाम की चाय तैयार है, और साथ में मट्ठी, क्योंकि गाइस मैं खाली चाय नहीं पी पाती, मेरे को आदत नहीं है, मेरे से खाली चाय नहीं पी जाती, चाहे मैं दिन में 1 बार पीऊँ, 2 बार पीऊँ, 3 बार पीऊँ, तो मैं, मेरे को साथ में चाहे कुछ भी चाहिए हो हल्का फुल्का साथ में मैं लेती हूँ, मैं खाली चाय नहीं पी पाती। होता है कईयों को आदत। गाइस आप भी बताना कि आप भी ऐसे ही करते हैं मेरे जैसे, जैसे मैं करती हूँ कि मैं खाली चाय नहीं पी पाती, तो ऐसे ही आप भी करते हैं कि जो भी आप बताना मुझे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। और बस चाय पी रही हूँ, फिर अपना डिनर की तैयारी करेंगे। और सो गई थी मैं तो गाइस जब से, और उठी तो चाय वाय बनाई है, बस अब चाय बना के लाई हूँ अंदर, चाय अपना पीऊँगी। पड़े हुए थे तय लगाने के लिए, सुबह धोए थे जो, तो मैंने कहा चलो तय लगा दूँ, क्योंकि रखे हुए हैं। साथ साथ क्या होता है ना गाइस, तय लग जाए ना तो सही रहता है, फिर नहीं तो ना रखे ही रह जाते हैं।
इसीलिए मैंने कहा चलो ये कपड़े जो हैं धोए हैं अपना तय लगा के रख देती हूँ। और पूरे कपड़े नहीं सूखे क्योंकि मौसम कभी ऐसे ही हो रहा है, कभी बारिश जैसा मौसम हो जाता है, कभी धूप निकल आती है, पूरे कपड़े नहीं सूख पाए। मैं कहा चलो जितने सूखे हैं उतने तो मैं तय लगा ही दूँ, क्योंकि सही है, तय लग जाए तो सही रहता है। फिर ना उसमें एकदम बट बट से पड़ जाते हैं। तो अगर आप घर का टी शर्ट वगैरह शॉर्ट्स वगैरह भी पहनना चाहो तो बिना प्रेस के फिर नहीं पहन सकते। अगर आप हैंड टू हैंड तय लगा देते हो तो उसके सिलवट नहीं पड़ते ज़्यादा, इसीलिए तो मैंने कहा तय लगा के इन कपड़ों को रख देती हूँ। और फिर जाना है मुझे सब्ज़ी लेने के लिए। कॉल करके पूछा, कह रहे बस मैं आधे घंटे तक आता हूँ, फिर सब्ज़ी लेने चलते हैं। मैंने पूछा तो कि भाई मैंने कुछ बनाया नहीं है अभी क्योंकि सब्ज़ी लानी है। तो कहने लगे चलो ठीक है सब्ज़ी लेके आते हैं, अभी मार्केट जाते हैं फिर लेके आते हैं सब्ज़ी। और गाइस ये देखो मेरा ये ब्रेसलेट मतलब राखी, ये मेरी दीदी ने बांधी थी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने। ये देखो कितनी सुंदर है, ब्रेसलेट का काम है पूरा। ये देखो मेरे को सबसे अच्छा लगा ये, और मैं इस बार राखी पे बहुत खुश हुई कि ये मेरे को दीदी ने बांधा है। ये देखो बहुत अच्छा है, मुझे वैसे भी पसंद है ऐसी भी चीज़ें। और बस कपड़े तय लगा के रख दूँ। और किचन मैंने साफ़ कर दी है। किचन में गाइस हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ, साथों साथ कुछ भी काम करती हूँ तो साथ साथ, जैसे खाना रखा बनने के लिए या कुछ भी है, कुछ खाना चढ़ाती हूँ बनाने के लिए, तो मैं साथ साथ जितने भी बर्तन होते हैं मैं धो के रख देती हूँ। थोड़े से मेरे को ना पता ज़्यादा बर्तन ना पसंद नहीं है कि ज़्यादा बर्तन हो जाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जितना हो उतना धो के रख दो अपना ठीक है। और फिर वो बहुत सारे हो जाए ना बर्तन जब, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है गाइस। इसलिए हैंड टू हैंड में जितने होते हैं बर्तन थोड़े थोड़े दो चार धो के रख देती हूँ। हस्बैंड भी गुस्सा होते, कहते हैं क्या बर्तन में लगे रहते हो। अरे बर्तन जब फ़ोन करो क्या कर रहे हो, बर्तन धो रही हो क्या, अरे भैया जितने हैं बर्तन धो के रख दो और अपना ठीक है। साथ साथ काम निपटा देती हूँ, जहाँ डस्टिंग करने डस्टिंग कर दी। एक्चुअली गाइस घर टचू ठीक है बड़ा है तो उस हिसाब से करना पड़ता है काम भी। और बस अपना कपड़े वपड़े तय लगा के रखूँगी और फिर जाएंगे मार्केट सब्जी वब्जी लेने, और थोड़ा सा और सामान लाना है घर का तो लेके आएंगे और जाऊँगी मार्केट। अगर हो सका तो मैं आपको भी दिखाऊंगी क्या क्या मैं ले रही हूँ और अपने उधर की मार्केट दिखाऊंगी अगर हो सका तो, क्योंकि गाइस पता है भीड़ में ना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगता और डर भी रहता है फ़ोन वोन का, है ना, कि खींच के ना ले जाए कोई, क्योंकि देखो भीड़ में कोई पता नहीं रहता किसी का, इसीलिए। तो बस कपड़े तय लगा के रख दूँ और फिर हस्बैंड आ जाएंगे। मैंने उनको बोला था कि आप जल्दी आ जाना, वैसे ऑफिस उनका पास में ही है घर के, 5-10 मिनट का रास्ता है, 10 मिनट का भी नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है उनका ऑफिस। तो मैंने कहा आप आ जाना, फिर चलते हैं अपना सब्ज़ी लेने और सब्ज़ी लेके आएंगे फिर अपना बस। फिर मुझे थोड़ा सा और जाना है सामान लेने, फिर पहले सब्ज़ी लेने जाएंगे फिर सामान लेने जाएंगे, या देख लेंगे क्योंकि मेरे घर के पास ही मॉल है। और फिर सब्ज़ी लेके या पहले सामान लेंगे फिर सब्ज़ी लेने जाएंगे। तो आते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय गाइस। आई हूँ घर का सामान लेने डी मार्ट अपने मॉल में इधर घर के पास, और सामान ले रहे हैं घर का। ये वाला घी, वो ग्रीन वाला का है, ये वो भी है देखो, ये ले लो। लिखा हुआ इसके ऊपर, ऐसे कैसे हो सकता है, देखो एक बार। ये देखो सामान लेने आए हैं घर का, बस घर का सामान ले रहे हैं। और ये रहे हस्बैंड और सामान देख रहे हैं घर का, जो जो दिखेगा उठा लेंगे, ले लेंगे सामान। ये देखो गाइस बस अब घर का जो सामान लाया है वो लगा रही हूँ और बस सारा काम निपटा दिया है, सामान लगाना रह गया, बस सामान लगा के फिर आराम से अपना बैठेंगे। और इस ब्लॉग को गाइस मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बाय गाइस, लव यू।